नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जिनकी एडवांस चल रही है प्रेगनेंसी, जो स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में या फर्स्ट सेकेंड सारी जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि मेरी पिछली प्रेगनेंसी वीडियोज़ में आपने देखा, मैं अपने इस कुछ एक्सपीरियंस के बारे में जो रियल सिम्टम्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। पहले जो वीडियोस थे उसमें मैंने रियल सिम्टम्स ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी के शेयर किए। आगे वीडियो बनाऊंगी जो सेकंड प्रेगनेंसी मैं जो सिम्टम्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे जो सिम्टम अकॉर्डिंग थे जो मैंने आपको बताया उससे मुझे बेबी गर्ल हुई है, लड़की हुई है। और सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है तो फिर लास्ट में वीडियो बनाऊंगी उसकी कि लड़का हुआ या लड़की, फिर पता चल जाएगा कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बिना समय गवाए इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि आपके अल्ट्रासाउंड में जो प्लेसेंटा नाम की जो चीज़ होती लिखी रहती है उसका भी बहुत चीज़ें मैटर करता है। ठीक है, मैं ये चीज़ें तभी मानूंगी जब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो जाएगी। ओके, लेकिन मैं आपके साथ बता देती हूँ, अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो तो क्यूरियोसिटी रहेगी। लड़की के टाइम में क्या होता है ये कोई फिक्स नहीं होता है। उसमें 2 चीज़ें लिखी होती हैं, प्लेसेंटा एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये तभी बन जाता है जब ये 3 महीने का होता है। इसकी साइंटिफिक चीज़ें ये होती हैं, आप जानते हो कि प्लेसेंटा जिसको नाल बोलते हैं, ठीक है, खेड़ी भी बोलते हैं उसको गाँव की भाषा में, हम लोग इस इंग्लिश में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। जो लंबा लंबा पूरा धारा होता है उसके नाभि से, बच्चे के नाभि से चिपका होता है, बच्चे को पोषण पहुंचाने का काम होता है। स्टार्टिंग जो फीमेल्स को दिक्कत होती है वो हार्मोन्स के कारण होती है, क्योंकि उस समय प्लेसेंटा नहीं बना होता है। ठीक है, प्लेसेंटा 3 महीने तक एकदम अच्छे से बन जाता है। उसके बाद हार्मोन्स को छोड़ के उस प्लेसेंटा में ही सारे हार्मोन्स होते हैं जिससे बच्चे का विकास होता है। ये साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे अच्छे से। ठीक है, जिसके कारण उल्टियाँ जो स्टार्टिंग में होती है वो हार्मोन्स के कारण, क्योंकि उस टाइम हार्मोन्स एकदम 9 to 10 वीक्स 12 वीक्स तक एकदम पिक पे होते हैं, जिसके कारण ये सारे सिम्टम होते हैं जब तक प्लेसेंटा नहीं बन रहा होता है। तो प्लेसेंटा एंटीरियर बन रहा होता है कि पोस्टीरियर बन रहा होता है, ये मेन चीज़ें होती हैं। प्लेसेंटा प्रीविया भी होती है। प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा एकदम नीचे साइड में होता है, जो कि बहुत रिस्की होता है। डॉक्टर तुरंत बता देता है कि प्लेसेंटा प्रीविया है, इसकी प्रेगनेंसी बहुत रिस्की है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम हैवी ब्लीडिंग होती है। ये होती है प्लेसेंटा प्रीविया, बहुत रेयर केस में होता है, तो लापरवाही के कारण होता है, जेनेटिक भी होता है ये ऐसा। पर मैं आपके साथ इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में बताती हूँ। मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो थी वो पोस्टीरियर थी, और मज़े की बात ये बताऊँ कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर ही है। या उसको जगह ही नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी पोस्टीरियर प्लेसेंटा थी जिससे बेबी गर्ल हुई है। बोलते हैं ना एंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है। मैंने उस टाइम जितनी भी वीडियोस देखे ना उस पर सिर्फ यही बता रहा था यूट्यूब पे, और जहाँ भी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए देख रही थी कि प्लेसेंटा अगर पोस्टीरियर हो तो लड़का होता है, मैंने यही देखा था। पर मुझे तो लड़की हुई, तो मैं इस चीज़ पे कैसे मानूँ? उस टाइम अगर हम समझ रहे हैं जो पहली बार माँ बन रहा होता है उसके टाइम अगर ऐसा होता है तो वो वीडियोज़ अगर उससे थोड़ी बहुत भी मैच खाती है ना तो लगता है हाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है, हाँ लगता है मुझे भी यही होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी प्लेसेंटा पोस्टीरियर तो मुझे तो लड़की हुई, ठीक है। सेकंड में मेरी सेम वही है, देखते हैं क्या होता है, भगवान जी जाने, क्योंकि सिम्टम में थोड़े बहुत अंतर हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी से। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो एक और चीज़ बताऊंगी हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट भी पहली प्रेगनेंसी में मेरी जो बच्ची की थी ना वो उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, इसमें भी अंतर है। देखिए स्टार्टिंग में जब आप 3 महीने तक कराओगे ना आपको 4-5 महीने तक हार्ट बीट आपको ऑलमोस्ट सेम समझ में आएगी। जब बच्चे के अंदर मांस भरने लगता है ना, शरीर उसका भरने लगता है, जब पेट में एक जगह स्पेस नहीं होता है ना तब तक उसका शरीर पूरा एकदम अच्छे से विकास कर रहा होता है। उसके बाद जो हार्ट बीट 4-5 नहीं 5-6 महीने बाद जो आपको हार्ट बीट मिलेगी ना उसको आप मानना, ठीक है। स्टार्टिंग का नहीं मानना, उसके बाद मानना। सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने यही कंपैरिजन किया कि इसमें उसमें थोड़ा बहुत अंतर तो है, देखते हैं क्या है, ठीक है। पहली प्रेगनेंसी के टाइम में बच्ची का जो हार्ट बीट था ना वो 150
के पार ही रहता था हमेशा। स्टार्टिंग तो मैंने नहीं माना, मैंने कि हाँ बच्चा है, खून दौड़ रहा होता है इतनी तेज़ी से तो फिर ऑब्वियसली उसकी हार्ट बीट तेज़ तो होगी। बच्चे की हार्ट बीट एडल्ट पर्सन से ज़्यादा ही रहती है। अभी भी आपकी जो हार्ट बीट चल रही है उससे ज़्यादा ही बच्चों की हार्ट बीट चल रही होती है। उनकी जितना ज़्यादा खून आपका परिवहन करता है उतना ही ज़्यादा ये उसकी हार्ट बीट आई। ओके, तो ये मेरी सिम्टम थी वो है प्लेसेंटा के बारे में। आपकी जो प्लेसेंटा की पोजीशन अल्ट्रासाउंड में आ रही है वो भी बताइएगा। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना भी बताऊंगी कैसे है। ज़्यादा नहीं, आप लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन मेन चीज़ें जो कन्फ्यूज़न है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में ही मैंने आपको बताया। आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं ये आप लोग ज़रूर बताना। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। नमस्ते। आगे की वीडियो में कुछ और नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।